किताब मुकद्दस में से अमाल के 9वें बाब की तिलावत। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, खा मर्द खा औरत, उनको बांधकर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि आए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, है खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते न थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ न दिखाई दिया। और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक न देख सका और ना उसने खाया न पिया। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा कि ऐ हननिया। उसने कहा, ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर भी ना हो। हननिया ने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ऐ भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बेनाई पाए और रुल कुद से भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था? और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उनको बांधकर सरदार काहिनों के पास ले जाए। लेकिन साउल को और भी कुवत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। और जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया, मगर उनकी साजिश साउल को मालूम हो गई। वो तो उसे मार डालने के लिए रात दिन दरवाजों पर लगे रहे। लेकिन रात को उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से लटका कर उतार दिया। उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की और सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको यकीन ना आता था कि ये शागिर्द है। मगर बरनबास ने उसे अपने 7 रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया कि इसने इस तरह राम खुदावंद को देखा और उसने इससे बातें की, और उसने दमिश्क में कैसी दिलेरी के साथ यीशु के नाम से मुनादी की। बस वो यरूशलेम में उनके साथ आता जाता रहा और दिलेरी के साथ खुदावंद के नाम की मुनादी करता था, और यूनानी माइल यहूदियों के साथ गुफ्तगू और बहस भी करता था, मगर वो उसे मार डालने के दर पे थे। और भाइयों को जब ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसुस को रवाना किया। बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई, और वो खुदावंद के खौफ और रुल कुद्स की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां इनियास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 वर्ष से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ऐ इनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ आप अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावंद की तरफ रुजू लाए। और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जमा हरनी है।
وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا۔ اور چونکہ لدہ یافا کے نزدیک تھا، شاگردوں نے یہ سن کر کہ پطرس وہاں ہے 2 آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر۔ پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگیں۔ پطرس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے تبیتا اٹھ۔ پس اس نے آنکھیں کھول دی اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو گئی اور بطیر خداوند پر ایمان لے آئے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافا میں شمعون نام دباغ کے ہاں رہا۔ آمین۔